हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट सेकंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और पूरा चैप्टर फिनिश। चलिए साहब मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। यूनिट सेकंड चलिए साहब, यूनिट सेकंड इसका नाम याद कर लो ठीक से। किसी को नाम याद है भैया? यूनिट सेकंड का है ऑर्गेनोमेटेलिक। ओके सर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं हम कार्बधात्विक यौगिक, है ना। और कार्बधात्विक यौगिक मतलब जिसमें एल्किल ग्रुप किसी मेटेलिक एटम के साथ जुड़े हों। और इस यूनिट में हम ओनली 3 टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक हमारे कौन से हैं? एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम यानी कि कार्ब मैग्नीशियम यौगिक, और दूसरा आता है फ्रैंकलैंड रीजेंट जिसको हम बोलते हैं कार्ब जिंक यौगिक, और तीसरा आता है हमारा कार्ब लिथियम यौगिक। और इन्हीं 3 टॉपिक से सारे के सारे एमसीक्यू इस यूनिट के पूछे जाने वाले हैं। और सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अगर नहीं पढ़ा है तो थ्योरी में पढ़ लो उस चीज़ को, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी बहुत पूछी जाएंगी। और डरो मत, सारे जितना भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो सारे का सारा मैं इस एमसीक्यू में निपटा दूंगा आज, ठीक है। चलिए साहब मैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेता हूं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जब हम तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करते हैं तो फिर करते ही हैं। तो धात यानी कि कार्ब धात्विक, ओके सर, कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक, जैसे मैंने बताया कि भैया धातु के साथ साथ एल्किल ग्रुप का होना जरूरी है। इस पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान देना। आप कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा कार्ब धात्विक यौगिक का आप आंसर दे दोगे। तो इसका ए ऑप्शन जो है ना मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन वो है बेटे CH3, ठीक है, CH2 और मेरे पास हो गया OH। इसका जो सेकंड ऑप्शन है मेरे दोस्त वो है CH3O और CH3, ठीक है। और मेरे पास थर्ड ऑप्शन है मेरे पास इसका, देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है, कौन इसका राइट आंसर देता है भाई। और फोर्थ नंबर है मेरे पास CH3, CH2 और Cl। बता बेटा जरा इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मुझे नहीं पता कौन सा होगा। मैंने जो बोला है कि कार्ब धात्विक यौगिक मतलब एल्किल ग्रुप के साथ साथ धातु का होना जरूरी है। तो इनमें कोई भी मेटल नहीं है। मेटल किसमें है? जिंक है। ये हमारा राइट आंसर है। कितना ईजी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करता हूं। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक है। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक है, ठीक है। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक है। देखिए ऐसे करते करते हम 20 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। ये क्वेश्चन पक्का तुम्हें रखा हुआ मिलेगा इस बार। मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक है। पहला नंबर में ले रहा हूं ऑप्शन में CH3 जिंक CH3, ठीक है। दूसरा नंबर मेरे पास है ऑप्शन में मैं लूंगा C2H5 का होल ट्वाइस Pb और CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और सेकंड में ऑप्शन लूंगा, सेकंड में ऑप्शन ले रहा हूं CH3Li और फोर्थ में ऑप्शन ले रहा हूं CH3Mg और Br। जल्दी बताओ मुझे मेरे दोस्त कि मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक कौन सा होगा? जल्दी बताओ। सबके सब कार्ब धात्विक यौगिक है, सब में एल्किल ग्रुप के साथ साथ मेटल प्रेजेंट है, लेकिन मिश्र कार्ब धात्विक यौगिक एक ही है। और वो राइट आंसर कौन सा? जरा दिमाग लगा लो एक बार। तो तुम्हें लग रहा होगा ये वाला या ये वाला, उसका तो दिमाग ये वाला कह रहा होगा कि यार ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, यही राइट आंसर है। लेकिन नहीं है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा मिश्र कार्ब धात्विक, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। याद कर लो ठीक से। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है MgX। बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं इससे। सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, क्या होता है? RMgX होता है, ठीक है। यहां मैग्नीशियम एटम पर लेस पॉजिटिव चार्ज होता है और एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम पर लेस नेगेटिव चार्ज होता है और हेलोजन एटम पर भी लेस नेगेटिव चार्ज होता है। पेपर में पूछेगा क्वेश्चन कि भैया ग्रिग्नार्ड रीजेंट में एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम पर चार्ज होता है। ऑप्शन मिलेंगे 4, आगे पूछूंगा अभी ध्यान से, ठीक है। पहले मैं लिखवा दूं फॉर्मूला इसका। क्या फॉर्मूला? क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है सर। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र है, चलिए साहब मैं 3 फॉर्मूले सूत्र दूंगा तुम्हें करने के लिए। एक RMgX, ठीक है। दूसरा मेरे पास पूछ सकता है मेरे दोस्त RZNX। थर्ड पूछ सकता है आपसे RCOX। और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, या RLI। जरा बताओ बेटा कौन सा राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये वाला, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX। अच्छा ये बताओ ग्रिग्नार्ड की संरचना कैसी होती है? मुझे नहीं पता, आपको बताओ ग्रिग्नार्ड की संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास ग्रिग्नार्ड, ठीक है सर। ग्रिग्नार्ड
की संरचना होती है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा ग्रिग्नार्ड टॉपिक क्लियर कर लो, आप पढ़ लो, थ्योरी में पढ़ लो उसको, ग्रिग्नार्ड रीजन को थ्योरी में पढ़ लो, आधा घंटे का काम है, सारे के सारे एमसीक्यू ग्रिग्नार्ड के अभिकर्मक के अपने आप हो जाएंगे। ग्रिग्नार्ड की संरचना है कैसी होती है, अब तुम्हें देखो CH3 MgBr, अब चारे हो ना तो ऐसा बना दो, है ना, तो लग रहा होगा रेखीय होती है, सोचोगे यार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना रेखीय होती है, लग रहा है ना आपको, लेकिन नहीं होती। कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, याद कर लो ठीक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, इतना क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब मैंने बोला कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बन एटम पर कौन सा चार्ज होता है, इसको मैं रेज करता हूँ। ठीक है, बताओ जरा मुझे भाई, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाना है, 4 से 5 क्वेश्चन इस बार ग्रिग्नार्ड रीजन के पूछेगा आपसे। चला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ओके, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के कार्बन एटम पर, ठीक है सर, एटम पर, के कार्बन एटम पर चार्ज होता है, चार्ज मतलब आवेश होता है, चार्ज होता है, कौन सा होता है, मैं ऑप्शन दूंगा, खुद से दिमाग लगा के बताना एक बार और। चलिए साहब देखते हैं, अब तो मैंने बता ही दिया, मैंने बोला कि आंशिक मतलब हल्का, आंशिक धनावेश होता है भैया, पता नहीं, जरा देखते हैं। दूसरा नंबर मेरे पास होता है आंशिक ऋणावेश होता है, पता नहीं सर, आंशिक ऋणावेश है भैया, होता होगा। चलिए साहब देखते हैं। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर मेरे पास है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों होते हैं। और फोर्थ नंबर मेरे पास इनमें से कोई नहीं, एक राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, जरा बताओ बेटे कौन सा चार्ज होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताओ जरा कौन चार्ज होता है, तो मैंने बोल दिया कि लेस क्या होता है, लेस नेगेटिव चार्ज होता है। हमारा सेकंड आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, लेस नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए साहब एक चीज और, क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रीजन से ही है, ग्रिग्नार्ड रीजन से ही है, 5वां क्वेश्चन है। जरा मुझे ये बताओ, ग्रिग्नार्ड रीजन की खोज किसने करी है, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने करी है, याद कर लो ठीक से, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने ग्रिग्नार्ड रीजन की खोज करी है। अगर पेपर में आए 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं लिखवा नहीं रहा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। ग्रिग्नार्ड रीजन का मैं एक पॉइंट और लिखवाने वाला हूं, बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन बनता कैसे है, आप जरा थोड़ा दिमाग लगा लो एक बार, कि जब आप मैग्नीशियम धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर यानी कि डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में कराते हो तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और डाई एथिल ईथर के बीच में जब बॉन्ड होता है ना, वो उप सहसंयोजक बॉन्ड होता है। 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये फंसेगा पेपर में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, कैसे बनता है वो भी हम देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, ठीक है सर, बना दो आप, छोड़ो मत, बना दो, जबरदस्ती बना दें। तो कैसे बनेगा बेटे, मैग्नीशियम तथा RX मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ठीक है, की क्रिया शुष्क ईथर में करवाने पर, यानी कि ईथर की उपस्थिति में कराने पर, ईथर की उपस्थिति में कराने पर, ठीक है बेटे। ये मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर लिखा, बस तुम्हें दिमाग में फांसना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, कैसे बनता है, मैग्नीशियम की क्रिया अगर आप एल्किल हैलाइड के साथ करवा दोगे ईथर की उपस्थिति में, तो भैया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन के तैयार हो जाएगा। अगर ईथर की जगह कोई दूसरा लोगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, कुछ और बन जाएगा, पर ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभिकर्मक है। इसकी सहायता से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके सब बना सकते हो, ये वो चीज़ है ग्रिग्नार्ड रीजन। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 में लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ गया कि भैया मैग्नीशियम तथा ईथर के बीच बंद होता है, चलिए आप खुद बता रहा, दिमाग लगा एक बार, खुद सोचना जरा एक इसके बारे में कि यार मैग्नीशियम तथा ईथर के बीच में बंद कौन सा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखिए मैं दे रहा हूं ऑप्शन तुम्हें, पहला नंबर सहसंयोजक बंध, ठीक है, ये क्वेश्चन वही करके आएगा जिसको पता होगा। सेकंड नंबर होता है मेरे पास ध्रुवीय, ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजक, ठीक है, और बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ठीक है। चलिए साहब, और सेकंड नंबर है मेरे पास उपसहसंयोजक बंध, ठीक है बेटा, उपसहसंयोजक बंध। और लास्ट 4th नंबर है मेरे पास उपरोक्त सभी।
जरा बताओ बेटे, अब इसका राइट आंसर बताओ, दिमाग लगा लो, मुझे नहीं पता, खुद बताओगे, खुद से सोचो, दिमाग लगा एक बार कि यार मैग्नीशियम और ईथर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। जब पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे पता होगा यार, बात भी तो चाहिए। जब थ्योरी नहीं पढ़ी है तो कैसे पता होगा। तो इसमें एक ही बॉन्ड बनता है और वो कौन सा बॉन्ड होता है, उपसहसंयोजक बॉन्ड बनता है। आपको लग रहा होगा ये वाला आंसर कि दोनों सेम सेम लग रहे हैं, इसका मतलब ये राइट आंसर होगा। नहीं होता है, नहीं कौन सा होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम और ईथर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है उपसहसंयोजक बंध। ध्यान देना क्या होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए साहब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 में ले रहा हूं। इस लाइन पे ध्यान देना है, इस लाइन पे ध्यान देना है। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमोन, ध्यान देना बेटे, सिमोन स्मिथ, सिमोन स्मिथ, ठीक है, अभिकर्मक है, सिमोन स्मिथ अभिकर्मक है। ऑप्शन दूंगा करने के लिए, सिमोन स्मिथ अभिकर्मक है, ऑप्शन दूंगा करने के लिए, बताना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सिमोन स्मिथ अभिकर्मक है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं RMgX। ओके, देखो क्वेश्चन आपको जरूर घुमाएंगे RLi, ठीक है, क्वेश्चन आपको जरूर घुमाएंगे। थर्ड नंबर है मेरे पास ICH2, ठीक है, जिंक आई। और फोर्थ ऑप्शन मैं दे रहा हूं, फोर्थ ऑप्शन मेरे पास रहेगा, फोर्थ ऑप्शन मेरे पास रहेगा, फोर्थ ऑप्शन मेरे पास रहेगा भैया CaOAC का होल ट्वाइस, CaOAC का होल ट्वाइस। अच्छा दिख रहा है ना आपको ये वाला ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा होगा तो देख लेना सेवर का एक बार। तो CaOAC का होल ट्वाइस, जरा मुझे इसका राइट आंसर बताओ कौन सा होगा, दिमाग लगाओ सेवर का एक बार, कौन सा राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो सिमोन स्मिथ अभिकर्मक जो होता है ना, याद करना, ठीक है, सिमोन स्मिथ अभिकर्मक हमारा ये होता है। ठीक है, ये सिमोन स्मिथ अभिकर्मक होता है। और एक खास बात बता दूं, कार्बेनाइड भी यही होता है, कार्बेनाइड भी यही होता है। इसको पेपर में पूछ सकता है कि कार्बेनाइड होता है, तो अपना अभिकर्मक पे ध्यान देना कि सिमोन स्मिथ अभिकर्मक जो होता है वो कार्बेनाइड भी होता है। ठीक है, यहाँ समझ में आया। चलिए साहब एक चीज और है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 की जगह आप 5 करें, ठीक है, इसको आप 6 करें, यहाँ नंबरिंग गलत हो गई है, इसको आप 7 करें, इसको आप 8 कर लें। ठीक है, तो ये हमारे अब यहाँ तक 8 क्वेश्चन हो गए हैं। और अब ये 8 क्वेश्चन होने के बाद, ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तब तक का यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो जल्दी फास्ट। तो हो गया यहाँ तक। चलिए साहब आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो मेरे पास है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, वही क्वेश्चन है एक कि भाई कार्ब धात्विक यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक है, ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक है, बताना है आपको कौन सा यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक है। देखिए जरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं करने के लिए। पहला ऑप्शन है मेरे पास CH3COONA, ठीक है, आपको खुद से दिमाग लगाना बेटा एक बार। सेकंड नंबर है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है, और थर्ड नंबर है मेरे पास यानी कि HCOO का होल ट्वाइस Ca, और फोर्थ नंबर मेरे पास है C2H5 का होल 4 Pb। जरा बेटे बताओ इसमें कार्ब धात्विक यौगिक कौन सा है। तो ना तो ये कार्ब धात्विक यौगिक है, ना ये कार्ब धात्विक यौगिक है, ना ये कार्ब धात्विक यौगिक है। हमारा जो कार्ब धात्विक यौगिक है वो कौन सा है, ये फोर्थ नंबर है। ठीक है, टेट्राएथिलेड, ये क्या है हमारा, टेट्राएथिलेड एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। दिमाग लगाना बढ़िया करके। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है, कार्ब धात्विक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया मेरे पास, कार्ब धात्विक यौगिक है। ओके सर, कार्ब धात्विक यौगिक है। ठीक है बेटे, कार्ब धात्विक यौगिक है। चलिए साहब, कार्ब धात्विक यौगिक है तो क्वेश्चन आपसे कुछ स्टेप से दे सकता है। देखो LIET, कभी दिमाग घूम जा आपका यार ये क्या चीज है, LIET, तो ये है तुम्हारे पास एथिल लिथियम, ET मतलब एथिल। ठीक है, सेकंड नंबर मेरे पास होता है जिंक। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक है, तो कार्ब धात्विक यौगिक है मेरे पास, यानी कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है लिखा जाएगा। यहाँ क्वेश्चन ये है, कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, तो जिंक और भैया ET का होल ट्वाइस। ठीक है सर, सेकंड नंबर मेरे पास आ गया E बड़ा बनाओ, ठीक है, ET का होल ट्वाइस। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। और एक फोर्थ नंबर में और ले रहा हूं इसका, एक फोर्थ नंबर में ले रहा हूं PB, और फिर से मेरे पास ET आएगा। ठीक है, ET का होल 4, और फिफ्थ जो मेरे पास फोर्थ नंबर आएगा, थर्ड नंबर मेरे पास ये हो गया, फोर्थ नंबर जो मेरे पास आएगा वो है CaOAC का होल ट्वाइस। अब कह रहा है कि कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, कौन सा कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, जरा बताओ दिमाग लगा के। देखो इसमें भी एथिल लिथियम है, डाई एथिल लिथियम है, टेट्राएथिल लिथियम है, लेकिन ये वाला जो है हमारे पास वो है एसीटेट, यानी कि कैल्शियम एसीटेट। इसका मतलब है ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है। हमारा राइट ट्रिक कौन सी है, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा कौन सा, चौथा नंबर है, CaOAC का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 11 हम एक बार और चेक कर लेते हैं।
एक याद कर लो ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। री4 में अभिक्रिया द्वारा उत्पाद बनता है, अभिक्रिया का उत्पाद है, ठीक है, लगा लो अंदाजा। री4 में टस्की अभिक्रिया का उत्पाद है। अरे भैया री4 में टस्की अभिक्रिया का उत्पाद है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ओके। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दिया मैंने उपरोक्त सभी। जरा बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बताओ जरा, दिमाग लगाओ। तो ये जो मेरे पास है ना बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, भैया यही होता है री4 में टस्की अभिक्रिया का उत्पाद। क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, ठीक है, याद कर लेना। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर वो भी कौन सा होता है? अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर होते हैं ये। अब इससे घुमा के एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 12 इसी का ही है, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि कार्ब जिंक यौगिक, लाइन पे ध्यान देना बेटे, कार्ब जिंक यौगिक, ठीक है, कार्ब जिंक यौगिक, ठीक है, कार्ब जिंक यौगिक जब कीटोन से क्रिया करते हैं, ध्यान देना, कार्ब जिंक यौगिक तथा कीटोन की क्रिया से अल्फा बीटा, ठीक है, असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त, ठीक है, एस्टर का बनना कहलाता है। अब आपको 4 ऑप्शन देंगे, ध्यान देना बेटे, कार्ब जिंक यौगिक तथा कीटोन की क्रिया से अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर का बनना कहलाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो 4 ऑप्शन इसके होंगे, आपको खुद से दिमाग लगाना एक बार। नोवे नागल अभिक्रिया, ऑप्शन दे रहा हूं मैं करने के लिए, बताओ जरा बेटे कौन से होंगे? नोवे नागल अभिक्रिया, ठीक है, नोवे नागल अभिक्रिया, ओके, नोवे नागल अभिक्रिया। दूसरा नंबर है री4 में टस्की, ठीक है, अभिक्रिया, और री4 में टस्की अभिक्रिया। और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास सिमिट अभिक्रिया। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फोर्थ नंबर है मेरे पास, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, इनमें से कोई नहीं, मैंने बता दिया ऊपर, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो री4 में टस्की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर बनाती है। एक चीज और है, अगर आपको कार्ब जिंक कंपाउंड का निर्माण करना है तो आप सिमोन स्मिथ संश्लेषण पे जा सकते हो। अब मैं इसका एक क्वेश्चन तो मैं लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 आ गए, ठीक है। क्वेश्चन में अगर गलती हो तो ठीक कर लेना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 है सिमोन, लाइन पे ध्यान देना बेटे, सिमोन स्मिथ, ठीक है, या सिमिट बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सिमोन स्मिथ संश्लेषण में यूज होने वाला अभिकर्मक है, यानी कि होने वाला कार्ब धात्विक यौगिक है। जरा बताओ बेटे, कार्ब धात्विक यौगिक है, अच्छा कौन सा यौगिक है? सिमोन स्मिथ संश्लेषण में यूज होने वाला कार्ब धात्विक यौगिक कौन सा होगा? अरे सर ऐसी बता दो, ऐसी बता दें, चलो साहब ऐसी बता देंगे। तो इसका जो पहला ऑप्शन था हमारा वही राइट है। और पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास? कार्ब जिंक यौगिक, ठीक है, कार्ब जिंक यौगिक। भैया ये जो कार्ब जिंक यौगिक है ना, यही हमारा क्या होता है? सिमोन स्मिथ संश्लेषण के दौरान बनकर तैयार होता है, यानी कि कार्ब जिंक यौगिक बनाने की विधि है कौन? सिमोन स्मिथ और संश्लेषण। चलिए साहब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे पास कार्बेनोइड होता है, कार्बेनोइड है। पहला ऑप्शन में दे रहा हूं करने के लिए आपको RLI, ठीक है। सेकंड नंबर है मेरे पास R जिंक R, ठीक है। और थर्ड नंबर में आपको दे रहा हूं मैं ICH2 और जिंक I। और फोर्थ नंबर में आपको दे रहा हूं RMgX। जल्दी बताओ फास्ट, ये कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा कार्बेनोइड है? तो पता होना चाहिए, कार्बोनोइड एक ही होता है और वो है ICH2ZnI। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है भैया? सिमोन स्मिथ अभिकर्मक, ठीक है। सिमोन स्मिथ अभिकर्मक कौन सा होता है हमारा? ये ICH2ZnI होता है, याद कर लो ठीक से बढ़िया करके। और यही क्या होता है हमारा? कार्बेनोइड भी होता है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 15वां में लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर में 15वां लेता हूँ।
ग्रिग्नार्ड, देखो फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आ गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए आवश्यक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। किसके जरिए आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना सकते हो, आवश्यक है। अच्छा ठीक है, पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, इस पहले ऑप्शन पे विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है। देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए आवश्यक है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, क्या ये आवश्यक है, ठीक है। दूसरा नंबर है मेरे पास डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, क्या ये आवश्यक है, देखते हैं भाई। चौथा नंबर है मेरे पास डाई मेथिल जिंक, क्या ये आवश्यक है। फोर्थ नंबर है मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ भाई जरा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है इसमें। आप एक बार खुद से दिमाग लगाओ कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ये आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई। अरे बता दो यार, बता दो भैया। डाई एथिल ईथर, ठीक है, ये हिंदी में भी लिख के देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। C2H5 और C2H5, तो डाई एथिल ईथर, ठीक है, मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है किसके द्वारा, मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम और एल्किल हैलाइड, ठीक है, डाई एथिल ईथर में आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। इस बात को दिमाग में फांस लो। चलिए साहब नया क्वेश्चन में लेता हूं। अब समझ में आया कार्बेनॉइड क्या होता है, ध्यान देना बेटे। कार्बेनॉइड क्या होता है, कार्बेनॉइड होता है ICH2ZnI, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन में और, चलिए यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लें। 15 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, बस हो गया हमारा यूनिट फीस। चलिए साहब 5 क्वेश्चन रह गए हैं और 5 क्वेश्चन चुपके से देख लेते हैं, देख लें फिर। चलो क्वेश्चन नंबर में लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया मेरा। देखो मैंने बता दिया आपको कि फ्रैगलैंड रिजेंट क्या होता है, फ्रैगलैंड रिजेंट क्या होता है, तो डाई एथिल जिंक, डाई एथिल जिंक को हम फ्रैगलैंड रिजेंट कहते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। आपसे कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे पेपर में जिसका आंसर आप ना दे सको। सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए होंगे, बस आपको दिमाग में फंसा हुआ होना चाहिए कि इसका राइट आंसर ये होगा। चलो साहब फ्रैंकलैंड, ठीक है भाई, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है, ठीक है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है। जरा बताओ इसका राइट आंसर कौन देगा भाई, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं बिना ऑप्शन के, समझ जाना कि C2H5 का होल ट्वाइस और जिंक को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिजेंट कहते हैं। अब ऑप्शन में साला कुछ भी दे रखा हो, हमें डरने की जरूरत है ही नहीं, या है डरने की जरूरत नहीं है। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक हमारा कौन सा होता है, डाई एथिल जिंक, याद कर लो ठीक से, कर लिया होगा याद। चलिए साहब नया क्वेश्चन में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 70 में आता है हमारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक करता है किससे, एल्कोहल से क्रिया करता है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्कोहल से क्रिया करता है तो क्या बनता है। ये मैं ऑप्शन दूंगा, आपको खुद एक बार दिमाग लगा के चेक कर लेना कि बनता क्या हुआ। कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्कोहल से क्रिया करता है, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्कोहल से क्रिया करता है, ठीक है, क्रिया करता है तो बनता है, अरे बनता तो है, पर यार बनता क्या चीज है वो तो बताओ। पहला नंबर दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, एल्कीन बनते हैं, क्या ये राइट है। सेकंड नंबर एल्केन बनते हैं, क्या ये राइट है, देखते हैं। थर्ड नंबर एल्काइन बनते हैं, क्या ये राइट है। और फोर्थ नंबर हमारा उपर्युक्त सभी, क्या ये सब के सब बनते हैं, क्या ये एल्किन एल्काइन बनते हैं, या इनमें से कोई एक बनता है। आप बताओ जरा, दिमाग लगाओ, एक बार तुक्का मारो और खुद दिमाग से तुक्का मारो कि हमारा राइट आंसर ये वाला। किसी ने ये सेलेक्ट करा होगा, किसी ने ये करा होगा, किसी ने ये करा होगा, ये बहुत कम लोगों का होगा, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ये वाला होता है। जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्कोहल से क्रिया करता है तो हमेशा क्या बनता है, एल्केन बनते हैं। हो गया याद कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्केन से क्रिया करके क्या बनाता है भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्कोहल से क्रिया करके एल्केन बनाता है। अब एक क्वेश्चन और है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, सेम टू सेम इसी पे ये दिमाग लगाना एक बार कि जब मैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, तथा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तथा एथिल अल्कोहल की क्रिया से बनता है, कि क्रिया से बनता है मेरे दोस्त। अब बताना बनता है, तो पहला नंबर मेरे पास है मेथेन, ठीक है, और दूसरा नंबर है मेरे पास एथेन, ठीक है,
और तीसरा नंबर है मेरे पास एथीन, और चौथा नंबर है मेरे पास एल्केन, चौथा नंबर है मेरे पास एसिटिलीन, एसिटिलीन। जरा बताओ बेटे क्या बनता है, क्या राइट आंसर है? जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? है भैया बताओ ज़रा, एक बार दिमाग लगा लो यार, सोच लो, बता दो यार भैया, बता दो। ये बनेगा मैथेन। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, क्या बनेगा? मैथेन बनेगा। हो गया यार? ठीक है, तो CH3 के साथ ये वाला जुड़ जाएगा, बाकी MgBrO(C2H5) हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास एक बार, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, कि जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ठीक है एसीटोन से क्रिया करता तो क्या बनता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लाइन पे ध्यान देना बेटे ठीक से, ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एसीटोन से, किससे? एसीटोन से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एसीटोन से क्रिया कराकर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एसीटोन से क्रिया करके बनाता है, जरा बताओ बेटे क्या बनाता है? पहला नंबर में ले रहा हूं, देखो एसीटोन से 1 डिग्री अल्कोहल, क्या ये राइट आंसर है? ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या ये राइट आंसर है? 2 डिग्री अल्कोहल, क्या ये राइट आंसर है? पता नहीं सर, है नहीं है। और थर्ड डिग्री, तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल, क्या ये राइट आंसर है? और चौथा नंबर है इनमें से कोई नहीं। जरा बताओ बेटे इसका राइट आंसर कौन सा? इनमें से कोई नहीं, बताओ जरा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब भी एसीटोन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? 3 डिग्री अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? 1 डिग्री अल्कोहल। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एसिटिल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? 2 डिग्री अल्कोहल। ये ध्यान दिया जाना है, इसलिए बोल रहा हूँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का चैप्टर क्लियर कर लो, क्योंकि भैया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस बार। और अगर टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, रिएक्शन बनाने की विधि, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 5 के 5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए साहब एक क्वेश्चन और बचता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एसीटोन से क्रिया करके बनाता। अच्छा एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कार्ब, ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं, कौन से होते हैं वो बताओ जरा। अम्ल होते हैं या बेटे क्षार होते हैं? ठीक है, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, या फिर ये हमारे लवण होते हैं, या फिर ये हमारे बेटे विलायक होते हैं? आखिर इनमें से एक आंसर राइट है, कौन सा राइट आंसर है? जितने भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? उनकी जो नेचर होता है ना वो क्षारीय नेचर होता है, अम्लीय नहीं होते वो, उनका नेचर कैसा होता है? क्षारीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो 20 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में देख लिए, ठीक है। अब ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वो सारे के सारे MCQ क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।